हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस परफेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग प्रेपोजिशन एट का यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो एट का हिंदी में, पर या के ऊपर होता है। ये हिंदी मीनिंग तो मैंने वैसे ही बता दिया, बट आप लोग एक चीज़ याद रखें कि प्रेपोजिशन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ के सीखना पड़ेगा और उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हिंदी मीनिंग के बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मे के लिए हम लोग इन और इनटू भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सिचुएशन सबके अलग अलग होते हैं। कौन सा मे में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, कौन सा मे में इनटू का, और कौन सा मे में एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह पर और के ऊपर के लिए भी और ही प्रपोजिशन है जिसका मीनिंग पर और के ऊपर ही होता है। लेकिन हम लोग यहाँ सीखेंगे किस सिचुएशन में हम लोग पर और के ऊपर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला रूल है, छोटे स्थान, गांव के नाम, होटल, शहर के छोटे भाग के पहले ऐट का प्रयोग किया जाता है मे के अर्थ में। कहने का मतलब है, जब भी हिंदी वाक्य में मे शब्द आए और उस मे शब्द के बाद किसी छोटे स्थान, गांव का नाम, होटल, शहर के छोटे भाग का नाम हो, तो उसके इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं शालिग्राम में रहता हूँ, यहाँ शालिग्राम में गांव का नाम है और इस गांव के नाम के बाद हिंदी में मे शब्द आया है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस में हो जाएगा आई लिव एट शालिग्राम। यहाँ एट का प्रयोग हुआ है क्योंकि शालिग्राम एक गांव का नाम है। मैं दिल्ली में करोल बाग में रहता हूँ, इसमें करोल बाग क्या है, शहर का एक छोटा सा भाग है या छोटा स्थान कहिए, इसलिए इंग्लिश सेंटेंस में करोल बाग के पहले एट का प्रयोग हुआ है। आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। मैं एक होटल में ठहरा हूँ, आई हैव बीन स्टेइंग एट अ होटल। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है पर के अर्थ में। कहने का मतलब है, जब भी हिंदी वाक्य में पर शब्द आए और उस पर शब्द से एग्जैक्ट लोकेशन को बताया जाए तो हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, पक्का ठिकाना या एकदम सही ठिकाना बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई दोस्त हमें मार्केट में बुलाते हैं, तो मार्केट तो बहुत बड़ा होता है, तो हम इसे फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई पक्का लोकेशन बता, कहाँ पे आना है, दुकान के पास, होटल के पास या कहीं भी, तो उसे ही एग्जैक्ट लोकेशन बोला जाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक पान दुकान पर खड़ा हूँ, कहने का क्या मतलब है, मैं एक पान दुकान के पास खड़ा हूँ। मार्केट में क्या होता है, बहुत सारा दुकान होता है, लेकिन यहाँ पे खास एक पान दुकान का बात किया जा रहा है, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन बताया जा रहा है। आई एम स्टैंडिंग एट ए पान शॉप। रहीम बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा है, रहीम इज वेटिंग एट द बस स्टैंड। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन का बात किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा जगह होता है, लेकिन यहाँ पे खास बस स्टैंड का बात किया जा रहा है, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन का। चलिए अगला रूल देखते हैं। घड़ी का समय बताने के लिए किसी काम का। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं वह 2 बजे आएगा, इसमें क्या काम के बारे में बताया जा रहा है, आने का काम। कब आएगा वो, 2 बजे। तो 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सब क्या है, सभी घड़ी के समय हैं। तो घड़ी का समय बताने के लिए हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में उस समय के पहले एट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 बजे आएगा, आने का समय क्या है, 2 बजे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 o'clock के पहले एट लगाए हैं, ही विल कम एट 2 o'clock। मैं 5 बजे पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट 5 o'clock। ट्रेन 10 बजे आएगी, द ट्रेन विल कम एट 10 o'clock। हम लोग 11 बजे आए, वी केम एट 11 o'clock। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी सेंटेंस में o'clock का यूज़ किया है। अगर आप लोग AM या PM का यूज़ करते हैं फिर भी एट लगाना पड़ेगा टाइम के पहले। AM या PM लगाने से बस ये स्पष्ट हो जाता है कि समय जो है दिन का है या रात का या शाम का, लेकिन o'clock से समय स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल कम एट 2 o'clock, यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि दिन वाला 2 बजे है या रात वाला, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे AM या PM लगाते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये रात का बात किया जा रहा है या दिन का। 9 बजा है, इट इज़ एट 9 o'clock। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या इस सेंटेंस में एट का प्रयोग होगा? यहाँ आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस में ऐट का प्रयोग नहीं होगा। यह घड़ी का समय ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई क्रिया यानी कि काम नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग घड़ी के टाइम के पहले ऐट का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पे कोई क्रिया यानी कि काम भी दिया हो। जैसे राम 9 बजे जाएगा, इस सेंटेंस में क्रिया यानी कि काम दिया हुआ है जाने का, राम विल गो एट 9 o'clock। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य, दर, गति बताने के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी सामान बिकता है तो उसका एक मूल्य और दर होता है। जैसे कोई सामान ग्राम, किलो, दर्जन, लीटर या पीस के हिसाब से बिकता है, तो उसी दर और मूल्य के पहले
ऐट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे चावल 50 रुपये प्रति किलो बिकता है। द राइस सेल्स एट ₹50 पर kg। यहाँ आप लोग ध्यान दें कि यहाँ मूल्य और दर दोनों बताया गया है कि चावल किस हिसाब से बिकता है, तो चावल 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से समझें, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें कि टीचर्स इस टॉपिक को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चों के माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ जाता है। बट मैं भी जो समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। क्या इन दोनों सेंटेंस में ऐट का प्रयोग होगा? क्योंकि सेंटेंस में दाम यानी कि मूल्य बताया गया है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों सेंटेंसेस में ऐट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस में दाम बताया गया है लेकिन उसका दर नहीं बताया गया है कि इस दर हिसाब से खरीदा गया है, किलो हिसाब से, लीटर हिसाब से, जोड़ा हिसाब से या दर्जन हिसाब से, ये चीज़ नहीं बताया गया है। इसलिए दोनों सेंटेंसेस में ऐट का प्रयोग नहीं होगा। ये रहे रूल नंबर 4 के एक और एग्जाम्पल। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ पे गति का बात किया जा रहा है। द ट्रेन इज़ रनिंग एट 100 किलोमीटर्स इन एन आवर। चलिए अगला रूल देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर देखा जाए या निशाना साधा जाए तो एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेरी ओर या वह मेरी तरफ देख रही है। शी इज़ लुकिंग एट मी। शिकारी अपना बंदूक का निशाना चिड़िया की तरफ खींच रहा है। द हंटर इज एमिंग हीज गन एट द बर्ड। उसने कुत्ते की ओर एक पत्थर फेंका। ही थ्री अ स्टोन एट द डॉग्स। चलिए अगला और लास्ट रूल देखते हैं। इन वर्ड्स के पहले यानी कि नाइट, नून और मिडनाइट के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी स्टडी एट नाइट, राम विल कम एट इवनिंग, आई सॉ अ कैट एट मिडनाइट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।